चलो आ जाओ, स्टार्ट करो। और क्या राउल्ट के नियम के बाद क्या आता है? अच्छा, मैंने तुमको ना ये हाँ हाँ, तुम एक बात तुमने सीखा था ना कि अरे अगर हम किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोल दें, क्या घोल दें? अवाष्पशील विलय अगर घोल दें तो वो आकर के सतह पे बैठ जाता है ना, और वो वाष्प बनने नहीं देता। किसकी? अवाष्पशील विलायक, सॉरी, वाष्पशील विलायक का वाष्प बनने नहीं देता। इसलिए क्या होता है? अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन का वाष्प दाब घट जाता है ना। और वो आपने वहां निकाला था कितना निकलता है। फिर जो विलयन का वाष्प दाब होता है, यानी कि कुल वाष्प दाब होता है, वो केवल विलायक की वजह से तो होता है। तो पी नॉट है और एक्स है, याद है फॉर्मूला, है ना। अगर इसमें दोनों वाष्पशील होते हैं फिर तो दोनों की वजह से होता है विलयन का वाष्प दाब, विलय और विलायक। लेकिन अगर एक इसमें से क्या हो, अवाष्पशील, तो फिर अवाष्पशील वाला कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है विलयन के वाष्प दाब में, केवल विलायक की वजह से होता है। अब हमें हेडिंग लिखना है आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों की बात होगी। पहले बात करेंगे इसकी आदर्श विलयन की, है ना। चलो देखो क्या होता है आदर्श विलयन। तो हेडिंग लिखो आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का, किसके? राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, के नियम का पालन करते हैं, वो क्या होते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। तुम बताओ, अगर तुम किसी की बातें मानोगे तभी तो आदर्श रहोगे ना। अगर हम अपने माता पिता की बातें मानते हैं तब कहते हैं हमारा आदर्श बच्चा है, वरना क्या कहते हैं? नालायक है ना। क्योंकि आप उसकी बात मानते ही नहीं हो, जो आपसे कहते करने वो करते ही नहीं हो। इसी प्रकार से विलयन की बात भी हो रही है। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम को मानते हैं, है ना, वो सभी विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि P अगर किसी विलयन के अंदर अवयव A है तो उसका जो दाब होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है उसके मोल अंश के, है ना, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर उसमें विलय है तो विलय का जो वाष्प दाब होता है वो भी मोल अंश के समानुपाती होता है ना। ये तो कहता है। और अगर हम इसको जोड़ दें आपस में, P टोटल निकालें कुल, यानी कि विलयन का निकालें हम क्या? वाष्प दाब, तब क्या निकलेगा? P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B और एक्स B, है कि नहीं। देखो तो ये चीजें यहां से होकर चलती है धीरे, है ना। अब अपन लोग बात करेंगे इसमें डिटेल में कि आदर्श विलयन के अंदर जो घटनाएं होती है वो घटती कैसे है ना। हमें सब कुछ सीखना है। देखो
यानी एक बात पक्की है कि आदर्श विलयन के अंदर जो पी टोटल होता है वो पी ए प्लस पी बी के क्या होता है, बराबर है ना। देखो ये विलयन प्राप्त कब होता है, हमें एग्जाम्पल भी याद रखने हैं इसके, और ये प्राप्त कब होता है हमें ये भी देखना है। देखो हमारे पास मान लो दो बीकर है, एक बीकर हमारे पास है जिसमें शुद्ध विलायक है। हम ये मान लेंगे कि जो विलायक है हमारे पास, ये क्या है, विलायक। हम ये मान लेंगे कि इसके अंदर ए प्रकार, भाई क्या है, विलायक क्या है, पदार्थ है ना, तो इसके अंदर कण होंगे या फिर अणु होंगे या फिर कुछ और होंगे, लेकिन होंगे तो कण या पदार्थ। तो इसके अंदर हम मान लेंगे कि ए है कण। क्या है, कण, ए है। भाई ए क्या इसके अंदर, कण है। तो जो कण होते हैं उनके बीच में बल लगते हैं। बल कौन सा लगते हैं, अन्योन्य क्रिया बोलेंगे शुद्ध हिंदी में, इंट्रैक्शन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसा बल होता है जो एक दूसरे अणु को खींच के रखता है ना, थामे रखता है, जिससे कि वो जल के रूप में है, ठीक है ना। देखो तो हम ये मान लेंगे कि विलायक के अंदर ए एक अणु होगा और दूसरा ए होगा, ठीक है ना। ये ए और ए मिलके एक अणु बना। अब ऐसे ही इसमें दूसरा अणु होगा, ए और ए। देखो ए भाई मान लो H2O है, क्या है, तो ये क्या है, एक परमाणु, एक कण है, एक परमाणु है, ये भी क्या है, एक। तो H के बीच में O का बंध होता है। देखो H का क्या है, O के साथ बंध है ना, तो ये बंध क्या है, बंध ही तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। ऐसे ही हमारे पास हम ये मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, विलायक है, इसके अंदर ए कणों से मिलकर अणु बना है, ठीक है ना। ये एक अणु हो गया, ये हमारा एक अणु हो गया। दोनों अणु के बीच में क्या है, जो डॉट डॉट लाइन है, ये आकर्षण बल है। इसी आकर्षण बल को हम कहते हैं अन्योन्य क्रिया। क्या कहते हैं, यानी इंट्रैक्शन, ठीक है ना, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, अंतराण्विक बल, ठीक है। इसके अंदर एक नहीं होगा, कई सारे होंगे। देखो अगला अणु भी होगा, है ना। ये क्या है, ए प्रकार के अन्योन्य क्रिया, ठीक है ना, यह अन्योन्य क्रिया, ठीक है ना। यानी कि हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में इंट्रैक्शन। जो अणु आपस में खींच के रखते हैं बल से, उसे बोलते हैं इंट्रैक्शन, ठीक है ना। अब हमारे पास मान लो कोई दूसरा है, थोड़ा मैं इसको ना ठीक से लिख करके साइड में कर दूं, स्पेस बहुत गिर रहा है ना। देखो इसको लगा देता हूं, साइड में लग गया। अब मेरे पास मान लो एक दूसरा है बीकर, दूसरे बीकर के अंदर विलय है। क्या है, विलय। ये हमारे पास विलय है, इस पे लिख देता हूं, ठीक है ना, अंदर ही विलय, स्पेस कम है। इसके अंदर जो कण है हम उसे बी मान के चलते हैं, क्या, यानी कि जो विलय है उसके अंदर जो अणु है उसका कण बी से मिलकर बना हुआ है, तो बी प्रकार के होंगे इसके अंदर। बी और बी मिलकर क्या अपना एक अणु। अब इसके अंदर ऐसे और भी तो अणु होंगे, उसके बीच में क्या होगा, बी प्रकार के, है ना। देखो ऐसे होंगे बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया। समझ में आया कि नहीं। इस वर्ड का मतलब होता है इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन, यानी अणु आपस में अट्रैक्ट होकर रहता है, आकर्षित करके रहता है ना। और यानी कि ए किसमें है, विलायक में है। बी टाइप का जो इंट्रैक्शन है वो किसमें है, विलय के अंदर है। तुमने जैसे ही विलयन बनाया, क्या बनाया रे, विलयन। तो बताओ विलयन कैसे बनेगा, जब तुम दोनों को घोल दोगे, है ना, ए को भी और बी को भी। अब चलो यहां बताओ, देखो यहां देखो, पहले छापो मत, पीपल समझ लो। इसके अंदर क्या है, ए टाइप के क्या है इंट्रैक्शन है, इसमें बी टाइप के इंट्रैक्शन है। तुम इनको जैसे ही घोल के इसमें मिलाओगे तो इसमें मिलेगा कैसे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसके अंदर जो बनेगा ये हो गया विलयन, ये हो गया विलयन। अब इसके अंदर ए बी प्रकार के क्या होंगे, कण होंगे। यानी विलायक का ए कण, विलय का बी कण,
आपस में जुड़ जाएंगे एक आकर्षण बल के द्वारा, जिसे आप बॉन्ड कहते हो, ये बॉन्ड जुड़ गया तो ये बना एक अणु एबी टाइप का, किसमें, विलयन में। तो ये जो अणु है ये अपने दूसरे अणु के साथ में इंटरेक्शन में रहता है, ऐसे एबी 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 प्रकार का अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया किसमें होगा, विलयन में। देखो जो ए के बीच में बंध है वो पहले टूटेगा और जो बीबी के बीच में बंध है वो पहले टूटेगा। जब ये ओल्ड बंध टूटता है ना तब नया बंध क्या होता है इसके अंदर बनता है। भाई ए बी कब बना होगा, पहले ए टूटे होंगे आपस में जो था ये है कि नहीं, और बी भी टूटे होंगे। तो जब कोई बंध टूटता है तो वहां से ऊर्जा निर्मुक्त भी होती है, वहां से ऊर्जा निकलती भी है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का निकलना, यहां से भी ऊर्जा का निकलना, तो जितना ऊर्जा यहां से निकला और यहां से निकला तो यहां जो बंध बने होंगे ए बी, यहां पर ए बी ही तो बंध बने होंगे उनके बीच में, तो वहां पर ऊर्जा यूज होता है। जब बंध बनता है तो ऊर्जा का यूज होता है और जब बंध टूटता है तो ऊर्जा निर्मुक्त होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी ऊर्जा का अवशोषण हुआ होगा। तो यहां पर क्या हुआ, जितना स्ट्रॉन्ग ए बी के बीच का बंध है उतना ही स्ट्रॉन्ग बीबी के बीच का स्ट्रॉन्ग बंध है और उतना ही स्ट्रॉन्ग ए बी जो बंध बना है वो भी है, ठीक है ना। दोनों की जो स्ट्रेंथ है, प्रबलता है किसकी, अन्योन्य क्रिया की, वो समान है। ए बी बीबी बीबी और ए बी टाइप का, ठीक है ना। तो जितना वाष्प दाब इसका होगा विलायक का और जितना विलय का होगा वो जोड़ करके विलयन के बराबर ही होगा, ठीक है ना। समान प्रकृति वाले जो विलायक होते हैं वो आदर्श विलयन बनाते हैं। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, इतना समझ में आ गया। तो देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ए इसमें थोड़ा आपने थोड़ा इसको ऐसे लिखो देखो ताकि आपको देखने में सही लगे। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ए टाइप की जो हमारी इंटरेक्शन होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी किसके, बी प्रकार के इंटरेक्शन के, ठीक है ना। और ये इक्वल होगी किसके बताओ, ये इक्वल होगी ए बी प्रकार के इंटरेक्शन के आदर्श विलयन के अंदर। तो ये हमारी पहला पॉइंट इसके अंदर बन जाता है। ये बात समझ में आ रहा है तुमको। देखो जो इंटरेक्शन ए के बीच में जितना स्ट्रांग है उतना ही बीबी के बीच में है और उतना ही ए बी के बीच में है। तो यहां पर जो होता है वाष्प दाब उतना ही बनता है जितना विलय और विलायक का होता है, जोड़ करके उतना विलयन का बनता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा मिक्सिंग जो होता है V वो 0 होता है। V मतलब आयतन, मतलब इसका आयतन प्लस इसका आयतन इक्वल टू इसके आयतन के जोड़ के इक्वल होता है कि नहीं। विलायक का आयतन प्लस विलय का आयतन हमेशा जोड़ के विलयन का आयतन के होता है। याद आपको लिखा है तो मैंने आदर्श विलयन के लिए ओनली, तो यहाँ पर वही यहाँ पर वही होता है और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि डेल्टा मिक्सिंग V, मिक्सिंग मतलब मिश्रण, मिश्रण का जो आयतन परिवर्तन होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। और जितनी ऊर्जा निकलती है, भाई मिक्सिंग का मतलब यहाँ पर मिश्रण है, ठीक है ना, इसका विलयन का जो डेल्टा H होता है, H का मतलब क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन। जितना उष्मा बंध को टूटने में निर्मुक्त हुई उतना ही उष्मा बंध को बनाने में प्रयोग भी हो गया, ठीक है ना, अवशोषित भी हो गया। तो कोई भी परिवर्तन हुआ ही नहीं, 0 हो गया, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने, समझ में आया। ये कौन हमारा आदर्श विलयन के लिए होता है। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कि आदर्श विलयन में क्या होता है, तुमको सिंपल से बोलना है कि विलायक के अणु के बीच में जो होती है अन्योन्य क्रियाएं वो समान होती है विलय के अणुओं के मध्य जो होती है क्या, अन्योन्य क्रियाएं। और जो विलयन बनती है उनसे, उनके अणु के मध्य में जो होती है इंटरेक्शन, तीनों आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए क्या बनते हैं, आदर्श विलयन बनते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एंथैल्पी मिक्सिंग जो होती है, ये वाली एंथैल्पी मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी मिश्रण का जो अंतर होता है परिवर्तन वो समान होता है, इसीलिए 0 होता है ये इसका आंसर। और यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर भी आयतन का मिश्रण का अंतर 0 है। समझ में आया नहीं आया। अब हम लोग देखते हैं आगे, आ जाओ। अब इसमें क्या आता है, समान प्रकृति वाले विलय और विलायक आदर्श विलयन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखो समान
प्रकृति वाले विलय और विलायक आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। समझ में आया? अब इसके अंदर ग्राफ बनता है इसका बेहतरीन सा। कॉपी करो इसको, है ना, जगह चाहिए थोड़ा। देखो ग्राफ से पहले एग्जांपल देखो, है ना। इसमें एग्जांपल कौन कौन आएगा बताओ। देखो पहला इसमें एग्जांपल लिखो, बेंजीन प्लस टोल्यूम। पता नहीं बेंजीन पढ़ा है तुमने ऑर्गेनिक में 11th में। पहला एग्जांपल तुम्हारा ये हो गया। देखो क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन ले लो, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। ये भी सेम प्रकृति के होते हैं, दोनों आराम से मिक्स हो जाते हैं। तीसरा एग्जांपल इसमें क्या है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आदर्श विलयन बनाते हैं, तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। बोलना नहीं इसको। अब इसके लिए बनता है क्या, ग्राफ। देखो ग्राफ तो ना इसका हम लोग पहले ही बना चुके हैं, तुम सब जानते हो। देखो मैं तो फिर भी बना के दोबारा दिखा देता हूं। आदर्श विलयन के लिए ग्राफ हमेशा देखना ऐसे बनेगा, जिसमें अभी बनाऊंगा इधर। ये ऊंचाई पे रहता है ना, याद है। और ये हमारा नीचे क्यों रहता है सबको मालूम है ना। विलायक जो हमारा है वो कम वाष्पशील है, और विलय हमारा जो है वो ज्यादा वाष्पशील है। अरे टेढ़ा हो गया। हाँ ये ग्राफ इसमें बनाना पड़ेगा आइडियल में। ये आइडियल में आता है ग्राफ, ठीक है ना। और यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ हमने P0A लिखा था, यहाँ हमने P0B लिखा था, है ना। और इधर हमारा मोल अंश जो था A का X था और विलय का 0 था। यहाँ पर मोल अंश विलय का 1 था और विलायक का 0 था, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ बनता है। और याद होगा तुमको, यहाँ हमने PB लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल अंश जो है A का, और यहाँ लिखा था हमने डायरेक्ट PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल अंश A का। और यहाँ पर P विलयन, विलयन का वाष्प दाब, P कुल लिख लो चलो, है ना, विलयन या कुल, PA प्लस PB के इक्वल होता है। ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा खत्म होता है आदर्श विलयन। नेक्स्ट हमारे पास है अनादर्श विलयन। एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे पूरा ये, है ना। देखते हैं कब तक चलता है मेरा ये लाइट। करो कॉपी। अब आता है इसके बाद में कौन, अनादर्श विलयन। लिखो हेडिंग, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें कौन आएगा, इसमें हमारे पास में आता है, अच्छा अनादर्श विलयन क्या होते हैं। लिखो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। यानी सिंपल सी बात है कि जो P विलयन होगा, जो P कुल होगा, वो बराबर नहीं आएगा किसके, PA नॉट XA प्लस P नॉट B XB के।
इसके बराबर नहीं आएगा अनादर्श विलयन में, क्योंकि ये तो राउल्ट के नियम से आता है ना, ये राउल्ट के नियम से आता है और पी कुल को जोड़ेंगे तो इक्वल में आता है। लेकिन अनादर्श विलयन के केस में जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो इक्वल नहीं आएगा राउल्ट के नियम से, या तो कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं विलयन। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। बात समझ में आई? यानी इसमें पहला क्या होता है, वे विलयन, सॉरी लिखो, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, प्रदर्शित करने वाले विलयन। और दूसरा कौन होता है, ऋणात्मक, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, प्रदर्शित करने वाले विलयन। दो प्रकार के होते हैं ना ये, देखो एक तो वो होता है जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और एक वो होते हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को डिटेल में सीखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग अगला हेडिंग लिखें, इसमें लिखो पहला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, प्रदर्शित करने वाले विलयन। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन शोइंग, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले विलयन, ठीक। पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो कौन कौन विलयन होते हैं, लिखो, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है ना, ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब जो होता है राउल्ट के नियम से अगर तुम लोग निकालोगे तो क्या आएगा, उसकी तुलना में ज्यादा आएगा जब तुम उसका एक्सपेरिमेंटली नापोगे जाके लैब में, ठीक है ना, बैरोमीटर से। तो ऐसा विलयन, ये ऐसा लिखा था भाई, ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक प्रदर्शित होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता क्यों है, आओ ये सीखते हैं फटाफट से। देखो अभी समझाते हैं। अब ऐसे कौन से विलय विलायक होते हैं जो इस प्रकार के विलयन बनाते हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर ना आप एक बात देखो, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि राउल्ट के नियम कौन से होते हैं, वो फॉर्मूला जो होता है ना, पी विलयन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, उससे नापोगे और फिर जाकर के लैब में
नापेंगे, प्रैक्टिकली नापेंगे जाकर के हम उसका वाष्प दाब। तो जो प्रैक्टिकली नापेंगे ना उसमें तो ज्यादा शो हो जाएगा, और राउल्ट के नियम से नापेंगे तो कम आएगा। भाई हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास कोई विलयन है, मैंने इस विलयन का जो वाष्प दाब है पहले मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, Pa प्लस Pb, ये राउल्ट ने दिया था, और मैंने लिख लिया 200 mmHg मिलीमीटर मरकरी निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं इस विलयन को लैब में ले गया, लैब में, वहां पर मेरे पास लैब में होता है मैनोमीटर या फिर बैरोमीटर, ठीक है ना, या वहां पर ले गया, वहां पर मैं उससे नापता हूं। तो प्रैक्टिकली जब मैंने इसको नापा तो कितना आ गया, 250 mmHg, कितना आ गया, ज्यादा नहीं है। तो ये जो है राउल्ट के नियम से ज्यादा वाष्प दाब क्या कर रहा है, दिखा रहा है, और उससे आ रहा है कम। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं क्या, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, राउल्ट के नियम से। समझ में आया। अब हमको जानना यहां पर यह कि इसमें ऐसा हुआ क्यों, इसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था जो इसके अंदर ऐसा हो गया, ज्यादा क्यों हुआ इसका, ये मैं तुमको रीजन अब यहां समझाऊंगा। आ जाओ देखो, फिर से मानते हैं कि हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर विलायक है, ठीक है ना, ये है विलायक, इसके अंदर जो अणु है वो हम मान के चलते हैं ए प्रकार के अणु है, ठीक है ना। तो ए फिर क्या हुआ, बंध बना दूसरे ए अणु के बीच में, तो ऐसे बनता है ना, प्रकार के अन्योन्य क्रिया इसके अंदर उपस्थित है, अन्योन्य क्रिया, ठीक है ना। एक हमारे पास है कौन, दूसरा बीकर, इसमें है विलय, इसके अंदर कौन है बताओ, इसमें है विलय। अब ये जो विलय है इसके अंदर बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया है, बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, बात समझ में आया तुम लोगों को। इसके अंदर ए टाइप के, इसके अंदर बी टाइप के हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो विलयन बना, विलयन, इसके अंदर कौन है, ए बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया, ये बन गया हमारा विलयन, और इसके अंदर है ए बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया। अब पहले आप इधर समझो, लिखना बाद में, ठीक है ना। देखो अब ये बताओ, इसके वाष्प दाब विलयन के ज्यादा बन रहे हैं ना, इसके वाष्प दाब ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जो कण है उनके बीच में आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल यानी कि अन्योन्य क्रिया कम है, तभी तो आराम से वाष्प बन जा रहा है। और जितना वाष्प बनेगा उतना ही क्या होगा, इसका वाष्प दाब होगा। तो जितना ज्यादा वाष्प कब बनेगा, इतना अधिक वाष्प तब बनेगा जब इसके अणुओं के बीच में पकड़ने की क्षमता कम हो, यानी कि आकर्षण बल कम हो, अन्योन्य क्रिया कमजोर हो। यानी हमको ये देखने को मिला कि ए और बी के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उससे कम किसमें है, ए बी प्रकार के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं कम है, तभी तो इसके जो कण है सतह से आसानी से पलायन कर गए। क्या हो गए, पलायन मतलब छोड़ करके चले गए, है कि नहीं। अब मुझे कोई कस के पकड़ लेगा तो उसमें जा पाऊंगा नहीं। अब मुझे जिसने पकड़ रखा वो हल्का पकड़ के रखेगा, मजबूती से पकड़ेगा नहीं, और मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, है ना। तो गैस के जो द्रव है इसके अंदर, उसके बीच में जो अणु है, अणु के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो दुर्बल है, किससे, ए और बी की तुलना में। समझ में आया। इसीलिए क्या बनेंगे, इसके वाष्प ज्यादा बनेंगे, है ना। पिछले वाले में क्या था, आदर्श वाले में जितना इसके और इसके बीच में था अन्योन्य क्रियाएं, उतना ही विलयन के बीच में था, अणु के बीच में।
विलयन मतलब जो उसमें अणु है विलयन में ना, उसके मध्य की हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम लोग देखें इधर, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि ए और बी प्रकार। ओ यार, चलो लाइट फिर से हम जोड़ लिए है ना, दिक्कत हो जाती है बहुत बार। लिखो इसमें, लिखो तो डायग्राम तो बन ही गया था, लिख भी लेता है ना। इसमें लिखो ए बी प्रकार के मध्य अन्योन्य क्रियाएं, कोमा लगा देना, ए प्रकार और ए बी नहीं, बी प्रकार के मध्य अन्योन्य क्रियाओं, या फिर आप ले सकते हो कि क्रियाएं की तुलना में कमजोर होते हैं। ठीक है ना। देखो क्या लिख दिया मैंने, ए बी प्रकार के मध्य अन्योन्य क्रियाएं, वो क्या होती है, वो ए और बी प्रकार के मध्य अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में क्या होती है, कमजोर होती है। तभी तो ए बी टाइप के जो कण होते हैं वो आसानी से पलायन कर जाते हैं ना, और उसका वाष्प दाब अधिक बनता है। इसीलिए ए बी के कण आसानी से, या लिखो सरलता से पलायन कर जाते हैं और अधिक वाष्प दाब बनाते हैं। ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इसके अंदर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब चलो आगे, उदाहरण देखो कितना बढ़िया बढ़िया इसके अंदर है। इसमें क्या होते हैं, विपरीत प्रकृति वाले जो विलय विलायक होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं इस टाइप के क्या, विलयन। लिखो विपरीत प्रकृति वाले, नेक्स्ट पॉइंट लिखो विपरीत प्रकृति वाले विलय व विलायक को मिलाकर बने विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया। कोई हार थोड़ी है इसमें, रटना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है। और ध्यान से समझो कि यहाँ पर कौन से बल कहाँ लग रहा है ना, बस खत्म। अणु होते हैं, कण होते हैं, जो कमजोर बल होगा जहां पर, वहां से आसानी से निकल जाएगा कण, तो वाष्प बनेगा ज्यादा, तो शो करेगा धनात्मक विचलन। एग्जाम्पल लिखो इसमें कौन कौन आता है, देखो ध्यान से, इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल आते हैं। कॉपी करो, फिर आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। लिख लिया इसको, एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर। देखो CH3CH2OH, ये कौन है बताओ, इथेनॉल। CH3COCH3, ये कौन है, एसीटोन। तो एथेनॉल प्लस कौन, एसीटोन। देखो इथेनॉल के बीच में क्या होता है पता है, हाइड्रोजन बंद होता है। इथेनॉल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, और इसमें नहीं होता। लेकिन जब हम इसको घोल देंगे तो इसमें क्या होगा, H आबंध नहीं होगा, कमजोर होगा, तो ये आराम से क्या होंगे, उड़ जाएंगे।
यानी यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति होती है, उपलब्धता या उपस्थिति लिख दो इसमें, उपस्थिति। और जो विलयन बनेगा इसमें क्या होगी, H आबंध की अनुपस्थिति, H आबंध की अनुपस्थिति होगी। तो जब यहां पर H बंद होगा ही नहीं विलयन के अंदर, तो आराम से क्या हो जाएंगे, ये उड़ जाएंगे वाष्प बन के। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, उसमें होता है कार्बन डाइसल्फाइड, पहला एग्जांपल था ये। इसमें सेकंड एग्जांपल है CS2 प्लस एसीटोन। अब देखो ये तो होता है ध्रुवीय, ये होता है ध्रुवीय, और ये होता है अध्रुवीय। और जब विलयन बनेंगे तो इसके अंदर ध्रुवीय गुण होता ही नहीं है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी ध्रुवीय होता है ये, और यहां पर क्या होता है, ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति समाप्त हो जाता है, समाप्त। इसीलिए क्या हो जाते हैं, विलयन से गैस जो अणु होते हैं इनके वो पलायन कर जाते हैं, है ना, वाष्प बनते हैं इजिली से, इसीलिए ये शो करते हैं धनात्मक विचलन। इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, आ जाओ मस्त। देखो ग्राफ पर आ जाओ, ग्राफ फिर से इसका बेहतरीन बनेगा। देखो यहां विलय था, यहां ये विलायक के लिए है ना, याद है, और ये हमारा था विलयन के लिए। देखो यहां हमने क्या लिया था, P0A लिया था, और यहां हमने P0B लिया था। यहां हमारे मोलन्स रहते हैं इधर की तरफ, सबको पता है। विलायक का यहाँ पर 1 रहता है, विलय का यहाँ पर 0 रहता है। विलायक का यहाँ पर विलय का 1 रहता है, विलायक का 0। यहाँ क्या लिखते हो, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA। यहाँ क्या लेते हो, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, P कुल इक्वल टू PA प्लस PB। ये आदर्श के लिए होता है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हर एक में जो वाष्प दाब होता है वो ज्यादा बन रहा है ना, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो आदर्श से ज्यादा निकल के आ रहा है, राउल्ट के नियम से अधिक आ रहा है, इसलिए इसमें ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही विलायक के लिए भी ऊपर जाएगा और विलय के लिए भी ऊपर, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ बनता है किसमें, धनात्मक विचलन जब करते हैं प्रदर्शित, तो ठीक है ना। ऊपर क्यों है, ये जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे ज्यादा है, इसलिए, ठीक है ना। करो कॉपी। अब हम लोग देखेंगे आगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के अंदर क्या गुण होते हैं। अब आ जाओ आगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, है ना। दूसरा क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, है ना। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं सॉल्यूशन, उसकी बात होगी अब, है ना। देखो इसमें क्या होगा, कम आएगा राउल्ट के नियम से। इसमें होता देखो क्या है, मान लो हमारे पास एक यहां पर ये है विलयन, ठीक है, ये दो वाष्पशील विलय और विलायक से मिलकर के बना है। इसका मैंने सॉल्यूशन का निकाला वाष्प दाब, कुल राउल्ट के नियम से निकाला,
तो निकल के आया मान लो कितना 200 mmHg। और फिर मैं इसी विलयन को लैब में ले गया और लैब में जाकर के मैंने इसका जो वाष्प दाब है वो मेजर करा। मेजर किया मैंने किससे? बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर से। जो वहां पर निकल के आया सोल्यूशन का वाष्प दाब वो 150 mmHg निकल के आया। ऐसा क्यों हुआ? अब ये जो कम निकल के आया, मतलब हम तो नाप रहे थे किससे? राउल्ट के नियम से 200 mmHg और निकल के आया कितना? 150। प्रैक्टिकली कम आ गया ना। अब ये कम क्यों हुआ ये मैं अभी आगे को समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। लेकिन कम जो हुआ सो इसी प्रकार के विलयन को हम लोग कहते हैं कि ये विलयन जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है ना, राउल्ट के नियम से। तो अब हम जानते हैं उसका रीजन, कारण क्या है ना। इधर आओ, देखो यहां पर पक्की बात है कि पी सोल्यूशन जो आएगा वो कम आएगा किससे? पीए प्लस पीबी से, है ना। तभी तो नेगेटिव डिविजन शो होगा। देखो तो इसमें हमारे पास शुरू में मान लो एक फिर से ले लेते हैं कंटेनर था, इसके अंदर हमारे पास ए प्रकार के कौन है? अवयव है। ये मान लो विलायक है। इसमें ए प्रकार के क्या है? अन्योन्य क्रिया है। अन्योन्य क्रिया है, इसके बीच में क्रियाएं। चलो लिख दो। एक हमारे पास दूसरा बीकर है, इसमें विलय है। बंद कर लेते हैं भाई। इसमें बी प्रकार के बी प्रकार के अन्योन्य क्रिया है। अन्योन्य क्रियाएं हैं। अब आपने जैसे इसका विलयन बनाया तो उसके अंदर कौन होंगे? ए बी प्रकार के अन्योन्य क्रियाएं, है ना। ये आपका विलयन बन गया बड़ा सा बीकर में। इसके अंदर है ए बी प्रकार के अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं। अब भाई एक बात बताओ, देखो इसके वाष्प कम बन रहे होंगे भाई। सुनो, इसमें जो कण होंगे उसके कण को उड़ना कम आ रहा होगा, है ना। इसके कण कम पलायन कर रहे होंगे। अब कम क्यों कर रहे होंगे? इसका मतलब इसके जो कण होंगे विलयन के ए बी वाले, उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं प्रबल होगी। क्या होगी? अणु जो सतह पर होंगे उसको उड़ने ही नहीं दे रहे होंगे ऊपर की ओर, है कि नहीं। जब उड़ेंगे कम, वाष्प बनेंगे कम, तो वाष्प दाब भी कम होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है? देखो कमजोर है, यहां प्रबल हो जाएगा, है ना, आकर्षण बल। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ए बी अन्योन्य क्रियाएं क्या होगी? ए अन्योन्य अन्योन्य क्रियाएं तथा बी अन्योन्य अन्योन्य क्रियाओं लिखो इसमें की तुलना में क्या होंगे? प्रबल होंगे। प्रबल होते हैं तभी तो उड़ नहीं पाते हैं। किसमें? ए बी। इसमें
ए बी के मध्य लिखो। ठीक है भाई, क्या लिखा देखो, ए बी के मध्य अन्योन्य अन्योन्य क्रियाएं कैसी होंगी बताओ। ए और बी के मध्य, बी के मध्य मत लिखो, बी अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में प्रबल होते हैं। किसके मध्य? ए बी के मध्य, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, इसके जो वाष्प है वो कम बन पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, पिछले वाले में कम था, है ना, तो कम बन पाएंगे। अच्छा, उसमें हम एक चीज भूल गए लिखना, पॉजिटिव वाले में, है ना, उसमें आप ऐड कर लो, उसमें लिख लो धनात्मक विचलन जो विलयन प्रदर्शित करते हैं, उसमें आप एक ऐड करो पॉइंट, डेल्टा मिक्सिंग जो होगा बी, मिश्रण का जो आयतन होगा वो 0 से ज्यादा आएगा, ध्यान रखना 0 से ज्यादा आएगा। और जो डेल्टा मिक्सिंग एच होगा वो भी 0 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ये दोनों लाइन उसमें ऐड कर लेना। धनात्मक विचलन जो करता है प्रदर्शित, उसमें ये लिखना है, ठीक है ना। अब ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत होगा। जो डेल्टा मिश्रण है, मिश्रण मतलब विलयन का V, वो 0 से कम आएगा, मतलब अंतर से कम आएगा, मतलब, ठीक है ना। और जो डेल्टा मिश्रण जो है एंथैल्पी, वो भी 0 से कम आएगा, ठीक है ना। ये इसमें आपको लिखना जरूरी था, इंपॉर्टेंट चीज है, ये छूट गया था उसमें। अब आते हैं इसके उदाहरण। इसमें हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हमें इसमें लिखना है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका देखो, देखो इधर, ये हमारे पास है CH3COCH3, ये कौन है बताओ, एसीटोन, ध्यान रखना सूत्र इसका। और दूसरा हमारे पास कौन है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इसमें क्या हुआ देखो ध्यान से, एसीटोन जो होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, CH3 डबल बॉन्ड O। और ये हमारे पास कौन है, क्लोरोफॉर्म, Cl, इसमें 3 होते हैं परमाणु। देख, इसका ऑक्सीजन है ना, इसका H है, तो इसके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आबंध। अगर फोन, आपको फोन याद रखना है, फोन, FON, फोन, हाइड्रोजन का आबंध इसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर है, हाइड्रोजन का बंध अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच अगर है, तब हाइड्रोजन बंध बनता है। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो होता है प्रबल बंध होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जैसे विलयन घोलोगे तुम इसको, घोलते ही विलयन के अंदर ये होगा, किसमें होगा ये, विलयन में कौन होगा, विलयन में ऐसे बन गए होंगे आबंध। तो अब जब इतना स्ट्रांग फोर्स है इनके बीच में, कि बताओ ये इतना स्ट्रांग फोर्स है कि इसको उड़ने नहीं देगा, इसको भी नहीं उड़ने देगा, है ना, आपस में विलयन में से बने रहेंगे, प्रबल बल है ना ये, इसलिए तो यहां पर लिख देते हैं इधर, प्रबल H आबंध, प्रबल बंध है ये, है ना। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विलयन के अंदर, जो कि इसको वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होने देता है। समझ आया कि नहीं आया, करो कॉपी इसको। हो गया, देखो उसमें एक एग्जांपल और लिखो, फिनॉल और एनिलीन। ये पहला उदाहरण था, बताओ फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, और
C6H5NH2 कौन होता है? एनालीन, है ना। इनके बीच में भी बनता है H बंधा। तुमको पता है इसका स्ट्रक्चर? देखो, ये होता है फिनॉल का स्ट्रक्चर, लिखवाया होगा मैंने 11वीं में। और ये हमारा होता है एनालीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन पे NH2 समूह जोड़ देते हैं, एनालीन बनता है, ठीक है ना। तो इसका O और इसका H के साथ में क्या होता है? कुछ कुछ हो जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है, मतलब, है ना। तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, पलायन नहीं कर सकते, पलायन नहीं कर सकते। ये एग्जांपल नंबर 2 था ना, उधर लिख दिया मैंने। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यह डाल दिया मैंने बीच में। करो कॉपी। ग्राफ देखते हैं इसका। एग्जांपल हो गया ग्राफ, ग्राफ बना देते हैं। इतने लिखो इसको, फिर से हमें डंडा खींचना पड़ेगा। इसको मिलाओ। विलय ज्यादा वाष्पशील है इसलिए विलय ऊपर रखेंगे, विलायक कम वाष्पशील है इसलिए इसको नीचे रखेंगे। और ये हम विलयन का देगा वाष्प दाब। यहाँ पर P0 A रहता है, यहाँ P0 B रहता है। हम सभी जानते हैं कि PA जो होता है समानुपाती XA के रहता है, PB समानुपाती XB के रहता है। यहाँ पर मोल अंश लिखते हैं। यहाँ पर विलायक का मोल अंश 1 रहता है, विलय का 0 रहता है। यहाँ पर भी विलायक का कितना होगा? 0, विलय का होगा 1, ठीक। और यहाँ पर क्या देता है? P टोटल PA प्लस PB, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताओ क्या शो हो रहा है? ऋणात्मक विचलन शो हो रहा है ना। तो ऋणात्मक विचलन में ग्राफ हमेशा, देखो ध्यान से, कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा नीचे। समझ में आया? ऐसे जाता है, देखो नीचे की तरफ, ध्यान रखना। इस प्रकार से ग्राफ बनता है इसमें। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो ग्राफ उसमें ऐसा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ध्यान रखना। इधर हम लोग क्या लेते हैं? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ऐसे लिख देते हैं, वाष्प दाब। ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अगले क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्थिर क्वाथी और फिर अणु संख्या गुणधर्म की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन क्लास को ना यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में स्थिर क्वाथी टॉपिक रहेगा, स्थिर क्वाथी, और फिर क्या? अणु संख्या गुणधर्म स्टार्ट होगा, अणु संख्या गुणधर्म, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे स्टार्ट करेंगे अगली कक्षा में, है। बहुत पढ़ा दिया आज, है, लंबा वीडियो हो गया, 53 मिनट का हो गया।